Dear students, I am Dr. Sashikant Ambakar from Bharatiya College of Agriculture Engineering. I am teaching some subjects in BTech, second year and third year. Now here are some videos of different subjects. Our today's topic is problems in development of gasifier. Some of the major problems, technical and commercial, which are barrier in the development of gasifier technology are as follows. First, fuel supply and cost. The fuel requirement for gasifier vary from 1 to 1.3 kg per kilowatt depending on the feed properties like moisture content, calorific value, ash content, etc. and the conversion efficiencies ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फ्यूल सप्लाई और उसकी कॉस्ट। तो फ्यूल सप्लाई जो है वो आपको 1 से 1.3 kg पर किलोवाट, हर किलोवाट के लिए 1 से 1.3 kg हमको फ्यूल सप्लाई करना पड़ता है। और जो फीड है, ठीक है, बायोफ्यूल जो है, फीड जो है, वो वहाँ पर आपको उसमें प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, जैसे मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, कैलोरीफिक वैल्यू, एश कंटेंट क्या होनी चाहिए, ये सब सारे सिस्टम रहते हैं। अकॉर्डिंग टू ए 100 किलोवाट टू 300 किलोवाट, अकॉर्डिंगली 100 to 300 kilowatt system can annually require approximately 850 metric ton and 2250 metric ton of feed respectively। तो यदि हम 100 किलोवाट या 300 किलोवाट का यदि हम लोग गैसीफायर लगाते हैं, ठीक है, तो ये हमको साल भर में 850 मीट्रिक टन से 2550 मीट्रिक टन तक फीड की आवश्यकता होगी। मीन्स वहाँ पर हमको ये पावर के लिए सोर्स इतनी ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मली सच क्वांटिटीज स्पेशली 1000 मीट्रिक टन एंड अबव आर नॉट ईजिली अवेलेबल एट अ पर्टिकुलर लोकेशन फ्रॉम ए सिंगल सोर्स। तो ये देखने को आया है कि 1000 मीट्रिक टन से यदि आपको ज़्यादा की ज़रूरत हो तो वो एक ही एरिया में, एक ही सोर्स में, एक ही जगह पर सिंगल सोर्स नहीं मिल पाता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ लार्ज एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री प्रोसेसिंग सेंटर। तो ये आपको मिलता है कहाँ पे है? यदि कोई लार्ज एग्रीकल्चर हो या कोई फॉरेस्ट्री प्रोसेसिंग सेंटर हो, ठीक है, तो वहीं पर ये पॉसिबल है कि आपको 100 किलोवाट से 300 किलोवाट के लायक 1000 मीट्रिक टन के लगभग फीड अवेलेबल हो पाए। अगेंस्ट दिस द फीड रिक्वायरमेंट फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज गैसीफायर that is up to 50 kilowatt output can be marginal and be easily available from a single source of supply। इसके अलावा यदि आप 50 किलोवाट तक का देखें तो वो थोड़ा सा आसान रहेगा। In view of this, the large system need to be designed to have flexibility in terms of feed material। तो यदि आप कोई लार्ज सिस्टम डिज़ाइन करते हैं गैसीफायर का, तो वहाँ पर फीड मटेरियल क्या होगा वो एक मेन इम्पॉर्टेंट आइटम हो जाता है। द बायोमास मटेरियल स्पेशली एग्रीकल्चर रेसिड्यू आर नॉट अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। ये जो बायोमास के मटेरियल है, एग्रीकल्चर बोले आप, तो ये हमको थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल नहीं हो पाता है। एंड हैंस नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड एंड स्टोर्ड फॉर कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी। तो साल भर नहीं मिल पाता है तो उसको हमको ट्रांसपोर्ट करके कहीं और से लेके आना पड़ेगा और स्टोर करके रखना पड़ेगा। ये सब यहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं। कंटिन्यूस फॉर द कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी इन प्रैक्टिस दिस कैन कॉज प्रॉब्लम ड्यू टू स्कैटर्ड एंड पेरिशेबल नेचर, हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड इन्वेंट्री कॉस्ट इंश्योर कंटिन्यूस एंड रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ बायोमास फीड मटेरियल। तो ये जितनी सारी जो प्रॉब्लम आ रही हैं आपकी, उसके हिसाब से इसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। लाइक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगा, स्टोरेज कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगा और इन्वेंट्री उसको वहाँ पर रखने का इन्वेंट्री कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगा। द कास्ट ऑफ फ्यूल सप्लाई इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जो फ्यूल की सप्लाई है, बायोमास रिसोर्सेज में बिकम
कॉस्टलियर इन फ्यूचर, तो ये आगे जाके फ्यूचर में ये और कॉस्टली हो जाएगी। कैपिटल कॉस्ट एंड इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल कॉस्ट एंड इकोनॉमिक्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इवेलुएट हाउ गैसीफायर कम्पीट अगेंस्ट अदर टेक्नोलॉजीज़। अदर टेक्नोलॉजीज़ में जैसे आप थर्मल पावर प्लांट देख रहे हैं, कोल से देख रहे हैं, ऑयल से देख रहे हैं, गैस से देख रहे हैं, इनके साथ में ये कैसा कंपेयर करेगा, कैसा इकोनॉमिक्स रहेगा इसका। द टास्क इज डिफ़िकल्ट since both the capital cost as well as economics of not only gasifier but also other competing system can be highly location and application specific। तो ये ऐसा है कि जितने सारे सब कॉस्ट है सभी के लिए इसका लोकेशन के हिसाब से और भी कॉस्ट हो जाता है। इन कंसिडरिंग इकोनॉमिक्स द कैपिटल प्रेजेंट चार्जेस ऑफ एनर्जी, ऑपरेटिंग कॉस्ट, कैपिटल यूटिलाइजेशन एट्सेट्रा बिकम इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ये सब सारे इसके इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाते हैं इकोनॉमिक्स के। यदि हम इसका कंसिडर करें तो कैपिटल कॉस्ट क्या लगेगा, आज के दिन पर एनर्जी की चार्जेस क्या लग रही हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या लग रहा है, ये सब पॉइंट रहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई, वेरियस अल्टरनेटिव कैन बिकम इकोनॉमिकली फेवरेबल और अनफेवरेबल। तब ये प्रेजेंट कॉस्ट के हिसाब से जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसमें इकोनॉमिक्स के हिसाब से क्या क्या आपके फेवरेबल रहेंगे या क्या क्या अनफेवरेबल हो जाएंगे, ये पॉइंट ध्यान देने का है। बिसाइड दिस द इकोनॉमिक्स ऑफ अदर कंपीटिंग टेक्नोलॉजीज ऑल्सो नीड टू बी कंसिडर्ड बिफोर एन एप्रोप्रिएट डिसीजन कैन बी टेकन इन फेवर ऑफ गैसिफिकेशन। तो यदि आप गैसिफिकेशन को ऑप्ट कर रहे हैं तो बाकी जो और भी चीज़ों की जो टेक्नोलॉजी है, जो आपको थर्मल पावर प्लांट या हाइडल पावर प्लांट या किसी और पे जो यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रहे हैं और उस पर जो कॉस्ट लग रहा है, ये सब सारी चीज़ें भी यहाँ पर हमको डिस्कस करनी पड़ेंगी, इसका भी दिक्कत होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। अब ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में ये भी एक तरह का प्रॉब्लम है। इन गैसीफायर द फॉलोइंग 3 एरियाज नीड फर्दर टेक्निकल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर 3 एरिया हैं जिनमें और डेवलपमेंट चाहिए, जैसा ब्रिजिंग एंड जैमिंग एसोसिएटेड विथ हैंडलिंग ऑफ फीड एंड और एस इनसाइड और आउटसाइड गैसीफायर। तो अब ये मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्या है कि ब्रिजिंग यानी सबको एक लाइन लगा कर रखना और जैम ना हो, ठीक है। हैंडलिंग ऑफ फीड मटेरियल, जो फीड मटेरियल हैं, और आपका एस जो निकल रहा है एस उसका गैसीफायर से बाहर निकल रहा है, इनको कैसे मैनेज करेंगे। लैक ऑफ प्रूवन गैस क्लीन अप सिस्टम, जो गैस के क्लीन अप सिस्टम हैं वो कैसे रहेंगे, विच रिजल्ट इन टार बिल्टअप ऑन वॉल एंड फास्ट वेयरिंग ऑफ इंजन सिलेंडर एंड पिस्टन। अब यहाँ पे जो इंजन सिलेंडर पिस्टन हैं उनमें वेयरिंग टेयरिंग ज़्यादा होता है, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। दिस इज इन टर्न रिजल्ट इन फ्रीक्वेंट ओवरहॉल ऑफ द सिस्टम। तो आपका जो मशीनरी रहेंगी, इक्विपमेंट रहेंगी, तो वो पूरे सिस्टम का फ्रीक्वेंट ओवरहॉलिंग लगती रहेगा। लैक ऑफ डाटा टू कैरी आउट प्रॉपर मॉडिफिकेशन इन एयर फ्यूल मिक्सिंग सिस्टम एज वेल एज द इंजन्स। तो अब यहाँ पर क्या है कि इसको कैरी आउट करने के लिए आपको प्रॉपर मॉडिफिकेशन होना चाहिए वहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सिंग सिस्टम में और इंजन में। इनफैक्ट the ready availability of different type of engine and their characteristics, especially with special references to excess air provision, mixing system, compression ratio, etc., need to be considered while planning the development of the technology। तो अब यदि आप गैसीफायर को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर डेवलपमेंट क्या क्या हो रहे हैं, उसकी इंजिन्स वगैरह की मॉडिफिकेशंस क्या हो जा रहे हैं, वहाँ पर कोई उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है कि नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक्सेस एयर सप्लाई का प्रोविज़न कैसा करना पड़ेगा, या मिक्सिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, या कंप्रेशन रेशो एक्सेट्रा, ये जितने सारे हैं इसके ऊपर क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। देन 4th पॉइंट इज सेफ्टी। प्रोड्यूसर गैस इज़ ए लो हीटिंग वैल्यू गैस विच इज़ पॉइजनस एंड एक्सप्लोसिव। अब देखिए यदि यहाँ पर ये प्रोड्यूसर गैस जो है वो आपको लो हीटिंग वैल्यू, उसका हीटिंग वैल्यू भी कम है, ठीक है, और वो पॉइजनस या एक्सप्लोजिव भी है,
मीन्स एक्सप्लोजन भी हो सकता है या पॉइजनस तो कम से कम ही है। हैंस प्रॉपर कार्बन मोनोऑक्साइड मीटरिंग अरेंजमेंट एज वेल सेफ्टी डिवाइस नीड टू बी प्रोवाइडेड विद द सिस्टम स्पेशली व्हेन गैसीफायर आर इंस्टॉल्ड इन द बिल्डिंग। अब आप गैसीफायर को किसी बिल्डिंग में इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके साथ में आपको उसके सेफ्टी प्रोविजंस डिवाइसेस वगैरह भी आपको साथ में देने पड़ेंगे। जैसे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड की मॉनिटरिंग करनी है, मीटरिंग करनी है, कम ज़्यादा ना हो जाए, कहीं ज़्यादा लीकेज वगैरह ना हो जाए, ये सब चीज़ें तो उसके साथ में आपको उसके सेफ्टी डिवाइसेस साथ में होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, द सिस्टम ऑल्सो नीड प्रोविजन टू डाइवर्ट द गैस टू स्टैक इन एन इमरजेंसी शटडाउन। तो जब कभी इमरजेंसी शटडाउन हो तो गैस को दूसरे साइड डाइवर्ट कर सके, ये फैसिलिटी होनी चाहिए। The larger systems also need proper control loop to ensure adequate fuel in the gasifier। तो जो आपको बड़े सिस्टम है वहाँ पर भी आपको कंट्रोल लूप लगे रहने चाहिए कि यहाँ पे फ्यूल का गैसीफायर एंड मैचिंग कंबस्शन एयर फ्लो एज वेल एज टू कैरी आउट टेक्निकल शटडाउन फॉर इंटायर सिस्टम अंडर एबनॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। तो मेन ये है कि इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसा चलते रहे कि आपको एक पूरा रिसर्च विंग इसमें लगा हुआ है। ठीक है, कि जिससे वो आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, उसको टेक्निकली आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, या आप वहाँ पे गैसीफायर्स को कैसे यूज़ करेंगे, या वहाँ पर जो आपको आउटपुट एयर निकल रहा है या गैस निकल रहा है वो आपका पॉइजनस तरह का मत हो, ये सब चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेंगी। दिस में इंक्लूड वेरियस कंडीशंस लाइक ओवर क्रैंक, ओवर स्पीड, low lube oil pressure, high gas intake, temperature, low cooling water level, etc. ये सब सारी से जुड़े हुए कंडीशंस हैं। इन शॉर्ट, एडिक्वेट सेफ्टी प्रिकॉशंस नीड टू बी प्रोवाइडेड डिपेंडिंग ऑन साइज एंड एप्लीकेशन ऑफ द सिस्टम। तो अभी हम लोगों ने जितना सब डिस्कस किया वो स्मॉल या मीडियम टाइप के डिस्कस किया। यदि आपको लार्ज साइज़ का यदि आप मशीन लगा रहे हैं, गैसीफायर लगा रहे हैं, तो वहाँ भी उस हिसाब से एडिक्वेट सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या होने चाहिए, उसके लिए क्या क्या तरीके होने चाहिए, और लोगों को सिखाना भी चाहिए कि कैसे इसको हमको यूज़ करना है। द नेक्स्ट इज़ मार्केट बैरियर। द नोन टेक्नोलॉजी एंड कन्वेंशनल फ्यूल कैन पोज प्रॉब्लम फॉर गैसीफायर मार्केटिंग। अभी आप गैसीफायर को आप लगा ले बोल रहे हैं तो जो इंडस्ट्री या जो भी आदमी लगाना चाहेगा तो मार्केट का प्रॉब्लम होता है। जो बाकी और भी दूसरे तरीके से जहाँ से आपको बिजली या गैस मिल सकती है तो व्यक्ति इसको क्यों यूज़ करे। द पोटेंशियल यूज़र रिकॉग्नाइज द रिस्क इन द न्यू टेक्नोलॉजी दैट हैज़ बीन फुली डेमोन्स्ट्रेटेड टू बी सिग्निफिकेंटली लेस एक्सपेंसिव और मोर रिलायबल। तो अब यहाँ पर क्या है कि मार्केट की दिक्कत है कि सभी लोग क्या चाहते हैं, तो लेस एक्सपेंसिव सिस्टम रहे और मोर रिलायबल रहे, रिलायबिलिटी भी रहे, किसी तरह के कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह भी मत हों और उसकी वर्किंग भी प्रॉपर रहे। हैंस द गैसिफिकेशन सिस्टम सप्लायर मस्ट कन्विंस द पोटेंशियल यूजर दैट द कॉस्ट इज वर्थली एंड देयर इज़ नो रिस्क ऑफ ऑपरेटिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये जो आपके मार्केटिंग वाले रहते हैं वो आपको जो सप्लायर्स होते हैं वो पोटेंशियल यूज़र को ये समझा पाए अच्छे से कि आपको जो कॉस्ट मिल रहा है वो बराबर हो रहा है, वो कॉस्ट का पूरा आपको रिटर्न मिल रहा है, एंड यहाँ पर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने में। तो ऐसा आपको पूरा बराबर बताना पड़ेगा वहाँ पर, तब ये मीन्स दिस इज़ द प्रॉब्लम विद द डेवलपमेंट ऑफ द गैसीफायर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल कन्वर्सन ऑफ सोलर एनर्जी। अब देखिए जो बायोलॉजिकल कन्वर्जन कर रहे हैं सोलर एनर्जी का, इसका एडवांटेज देखें। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज़ कम्पेरेटिवली लो। इनिशियल तो यहाँ पर नहीं है, हमारा लो रहेगा कंपेयर टू अदर मेथड्स ऑफ सोलर एनर्जी यूटिलाइजेशन, और भी जितने सोलर एनर्जी को यूज़ करने वाले हैं। सिंस सोफिस्टिकेटेड और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट इज़ नॉट नीडेड, यहाँ पर कोई भी ऐसा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट यूज नहीं कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, processing biomass for fuel from sewage and waste residue the environmental hazard। तो यहाँ पर जो हम लोग सीवेज या वेस्ट रेसिड्यू से इन्वायरमेंटल हजार्ड हमको हो सकते हैं, यहाँ पर फैल सकते हैं, इन्वायरमेंटल हजार्ड हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट,
The technique for raising such plant are simple and similar to conventional agriculture. तो इसका जो टेक्नोलॉजी है वो सिंपल है. Hence they can be readily used in rural areas of developing countries. तो वैसे ये रूरल एरिया में, गाँव में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में यूज़ होते हैं. 4 point, small unit can be located near to the accumulation of waste in farming region. तो क्या है, जहाँ पर फार्म्स वगैरह लगे हुए हैं वहाँ पर स्मॉल यूनिट, जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, वो आप लगा सकते हैं वेस्ट के लिए, वेस्ट को यूटिलाइज करने के लिए. 5th point, द बाई प्रोडक्ट ऑफ सच सिस्टम कैन बी फुली रिसाइकल्ड. यहाँ पर जिस भी तरह का बाई प्रोडक्ट निकल रहा है वो फिर से रिसाइकल हो सकता है. 6 point, द मेथड ऑफ पावर प्रोडक्शन आर रिलेटिवली लो पॉल्यूटिंग. तो यहाँ पर जो पावर प्रोडक्शन है वो रिलेटिवली लो पॉल्यूटिंग है, पॉल्यूशन इसमें कम हो रहा है एज़ कम्पेयर टू कोल या ऑयल या गैस वाले में. आपको जो पॉल्यूशन मिलता है, कोल में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, में थर्मल पावर प्लांट में कोल का सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, इसका पॉल्यूशन बहुत कम होता है. 7th point, बायोगैस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू GI पाइप फॉर डोमेस्टिक यूज़. जो बायोगैस यहाँ से बनेगा वो GI पाइप से इसको हम लोग सप्लाई कर सकते हैं डोमेस्टिक यूज़ के लिए. 8th point, इट कैन बी स्टोर्ड इन कंटेनर विच कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू द कंज्यूमर. या इसको हम लोग, बायोगैस को हम लोग कंटेनर में भी रख सकते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जो भी आपके कंज्यूमर रहेंगे, उपयोग करने वाले रहेंगे. 9th point, इन रूरल एरिया हाइजेनिक एंड सैनिटेशन कंडीशंस आर इम्प्रूव्ड. तो जो रूरल एरिया गांव होते हैं वहाँ पर जो गंदगी कचरा जो पड़ा हुआ होता है वो सब सारी चीज़ें यहाँ पर वेस्ट रिसाइकल हो जाएंगे और आपको बायोगैस मिल जाएगा. द 10th point, द प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल फ्यूल मे बी कपल्ड टू द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. यहाँ पर जो बायोलॉजिकल फ्यूल्स हैं ये आपको सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ में आते हैं. देन सम डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस. द लैंड एरिया रिक्वायर्ड is relatively large and hence this method is ruled out for areas where land cost is high. तो इसमें गैसीफायर में या हम लोग सोलर एनर्जी का बात करें तो यहाँ पर भी मेन क्या होता है कि लैंड का एरिया. तो लैंड एरिया गांव में सस्ता होता है बट शहरों में बहुत महंगा होता है. ठीक है, तो ये लैंड एरिया का कॉस्ट है वो यहाँ पर प्रोजेक्ट कॉस्ट में जुड़ जाएगा, तो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है. तो शहरों में यदि आपको लगाना होगा तो उसका लैंड एरिया का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है. 2nd point, फोटोसिंथेसिस इफिशिएंसी और ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.1. फोटोसिंथेसिस में केवल 0.1 उसकी इफिशिएंसी होती है ऑफ द सोलर रेडिएशन दैट आर कन्वर्टेड इनटू बायोमास बाय प्लांट. तो जितना सोलर एनर्जी हमको मिल रहा है उसका केवल 0.1% वो आपको पेड़ों पौधों से आपके प्लांट में वो इकट्ठा होता है. 3rd point, the cost of energy produced is higher than in urban areas with centralized power generation station. ये जो कॉस्ट होगा आपको सेंट्रलाइज पावर जनरेशन का शहरों में, वो इसका कॉस्ट ऑफ एनर्जी ज़्यादा रहेगा. देन 4th point, रिलेटिवली लो कंसंट्रेशन ऑफ बायोमास पर यूनिट एरिया ऑफ लैंड. तो जैसे लैंड के कंपेयर में आप देखें कितने 1 एकड़ के लैंड में आपको कितना पावर मिल रहा है, तो यहाँ पर 10 एकड़ के लैंड में मिल रहा है, ऐसे टाइप का दिक्कत है. लैंड यहाँ पे हमको ज़्यादा लगता है. 5th point, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बायोमास बिकम एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ऑर्डर 50 to 95%. तो यहाँ पर ऐसा है कि जो कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, 5th point देखें हम लोग, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बायोमास, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना भी आपको बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट रहते हैं 50 से 95% मॉइस्चर इसमें जुड़ा हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है. सिंस द गैस कैन नॉट बी लिक्विडिफाइड ऑर्डिनरली देयर इज स्टोरेज प्रॉब्लम. इट कैन बी बॉटल लाइक LPG इनटू सिलेंडर. तो ये भी थोड़ा सा दिक्कत रहता है, जैसे LPG गैस की तरह इनको हम लोग आसानी से गैस को सप्लाई नहीं कर पाते हैं. स्टोरेज प्रॉब्लम भी रहता है यहाँ पर हमारे साथ में. तो ये सब सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम मिल रही हैं. जो सोलर एनर्जी को हम लोगों ने कन्वर्ट कर रहे हैं बायोलॉजिकल कन्वर्सन में, मीन्स गैसीफायर्स के साथ में इसको हम लोग जोड़ के, जैसे हम लोग
प्लांट ने आपका सोलर एनर्जी को लिया और उसके बाद उसको हमने गैसीफायर से उसको एनर्जी कन्वर्जन किया, तो ये उतना इसमें आपको डिसएडवांटेज भी मिल रहे हैं। थैंक यू। विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट चैप्टर।